हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा LG एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल है और इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ताकि आप आसानी से इस रिमोट को ऑपरेट कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ऑरेंज वाला बटन जो देख रहे हैं, ये हमारा पावर ऑन ऑफ करने का बटन है और ये टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का बटन है। दोस्तों, ये दोनों बटन के बारे में नॉर्मली लोगों को पता होता है। इसके बाद है हमारा कंफर्ट एयर का बटन। इसका क्या यूज है, जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो एसी के सामने से जहां से आपका हवा आता है वो फ्लैप जो आपका अप डाउन होता है वो आपका ऊपर जाके रुक जाता है, जिससे आप तक डायरेक्ट हवा नहीं आता है, वो हवा ऊपर ऊपर रहता है। इसके बाद है हमारा लाइट ऑफ का बटन। इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो एसी में जहां हमारा टेम्परेचर शो होता है वो लाइट आपका ऑफ हो जाता है। इसके बाद है हमारा मोड का बटन। अभी जैसे हमारा एसी कूल मोड पे चल रहा है, ये हमारा कूल मोड का सिंबल है। जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारा ड्राई मोड पे सेट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे पानी का बूंद का सिंबल आ गया है डिस्प्ले में। इस मोड में आपको बरसात के मौसम में चलाना है। दोबारा हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारा फैन मोड पे सेट हो गया है। फैन मोड पे आपका सिर्फ नॉर्मल हवा देगा, ठंडा वगैरह नहीं करेगा। दोबारा मैंने इसको प्रेस किया तो ये हमारा फिर से कूल मोड पे सेट हो गया है। तो कूल मोड पे ही आपको चलाना है। इसके बाद है हमारा फैन स्पीड का बटन। इस बटन का यूज करके आप इसके फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये आपका ऑटो पे सेट हो गया है। फैन के स्पीड ये ऑटोमेटिक आपका अप डाउन होगा। तो दोबारा मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये सबसे लो पे सेट हो गया है। तो फिर से मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो ये एक स्टेप बढ़ा है। तो जैसे जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे इसका स्पीड आपका बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप इसके फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसके फैन स्पीड को आपको हाई पे ही सेट रखना है। इससे आपके रूम में थोड़ा फास्ट कूलिंग होता है। इसके बाद है हमारा 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड। इस मोड का यूज करके आप अपने एसी के कूलिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा। ये अभी एसी सेट हो गया है। एसी मतलब ऑटो कूलिंग। ये आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। इसके बाद फिर से मैंने प्रेस किया तो ये 80% पे सेट हो गया है। ये कूलिंग कैपेसिटी थोड़ा कम हो गया है। तो दोबारा मैंने प्रेस किया तो ये 60% पे अभी सेट हो गया है। फिर से मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये 40% पे सेट हो गया है। मतलब आप इसके कूलिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगा। तो इसे अभी मैंने नॉर्मल पे सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इस 6-in-1 मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा विराट मोड। इस मोड का यूज़ करके आप अपने एसी के कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, आपके रूम को जल्दी कूल करना है, आपको फास्ट कूलिंग चाहिए, तो इस मोड का यूज़ कीजिए। इससे आपका कंप्रेसर का स्पीड और फैन का स्पीड बढ़ जाता है, जिससे आपके रूम में थोड़ा फास्ट कूलिंग होने लगता है। पर इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी थोड़ा ज़्यादा करता है। इसके बाद है हमारा स्विंग का बटन। इस बटन का यूज करके आप अपने एसी का फ्लैप को अप डाउन मूव करवा सकते हैं। इसे हम वर्टिकल स्विंग भी कहते हैं। ये अप डाउन मूव करेगा और रूम में पूरा एयर को फैलाएगा। इसके बाद है हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन। ये हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन है। ये आपका राइट और लेफ्ट मूव करता है। तो ये दोनों स्विंग को हम 4-वे स्विंग भी कहते हैं। ये आपके पूरे रूम में कूलिंग को फैलाता है। तो ये इस स्विंग का बटन का ये यूज़ है। इसके बाद है हमारा रूम टेम्परेचर का बटन। इसका यूज़ करके आप अपने रूम के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे 31 शो हो रहा है। ये हमारा रूम का टेम्परेचर है। तो आप अपने रूम के टेम्परेचर को भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्लीप मोड का बटन। तो इस मोड का यूज़ आपको रात को सोते समय करना है। मैंने इस बटन को प्रेस किया तो एक साइड में हमारा टाइमिंग शो हो रहा है, दूसरे साइड में चांद हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से अप डाउन का बटन का यूज़ करके आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैंने 3 आवर सेट कर दिया है। ये 3 घंटे बाद एसी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये कॉर्नर में सेट और कैंसिल का बटन है, इसे मैंने प्रेस किया तो ये हमारा 3 घंटे में एसी सेट हो गया है। टाइमिंग ये चांद जो हमारा ब्लिंक कर रहा था वो रुक गया है। तो ये 3 घंटे बाद ये एसी हमारा बंद हो जाएगा। और अगर आप इस स्लीप मोड को ऑफ करना चाहते हैं तो इस कैंसिल के बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। इसके बाद है हमारा टाइमर का बटन। इस एसी में आप अपने हिसाब से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसको प्रेस किया और इस अप डाउन वाले बटन का यूज़ करके आप इसमें टाइमिंग को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं इसमें 6-10 में इसको मैं सेट कर देता हूँ। इस सेट वाले बटन को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग सेट हो गया है। उतने बजे ये आपका एसी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा फंक्शन मोड। इस मोड का यूज करके आप अपने इंडोर और आउटडोर यूनिट को ऑटोमेटिक क्लीन करवा सकते हैं। ये अभी हमारा आउटडोर यूनिट का सिग्नल ब्लिंक कर रहा है। मैं सेट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये आउटडोर यूनिट क्लीनिंग पे सेट हो जाएगा। और एक और सिग्नल है हमारा इंडोर यूनिट का सिग्नल। ये आउटडोर यूनिट का है और ये इंडोर यूनिट का है। दोनों यूनिट को आप क्लीनिंग पे सेट कर सकते हैं। पर ये फंक्शन हमारा LG के कुछ ही मॉडल के एसी में अवेलेबल है। ये सभी मॉडल के एसी में अवेलेबल नहीं है।
तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।